नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश कोथरा और आप देख रहे हैं केसीजी 49। 26 तारीख को एक घटना सामने आई थी। दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई थी। ग्राम खैरबना से, खैरागढ़ जिला से है, जिसका आज प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस घटना ग्राम ग्राम खैरबना का है। जो महिला ग्राम खैरबना में मोहिनी साहू नाम की एक महिला है, जिनकी मृत्यु हो गई, इनका हत्या किया गया। और बताया जा रहा है कि जो हत्या करने को सूचना पर खैरागढ़ पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। और उसके बाद घटना को देखते हुए मौके पर पहुंचे और मोनी साहू की घर पर जाकर देखा तो उनकी लाश पड़ी थी। और लाश रंजित पड़ी थी, जिसके प्रार्थी चंद्रेश साहू की रिपोर्ट पर मौके पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में हत्या का अपराध कायम रखा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए खैरागढ़ पुलिस और साइबर क्राइम ने एक टीम बनाई और उसके बाद उनके खोज करने लगा। मोनी साहू के पड़ोसी सविता साहू और सविता साहू की बेटी जसिका साहू, उनके परिवार पर संदेह पाया गया। संदेह के आधार पर सविता साहू और उसकी बेटी जसिका साहू के भतीजा दीपेश साहू पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर लगातार पूछताछ बताया कि मृतक मोहिनी साहू और आरोपी सविता साहू को टोनी कहने लगे। टोनी कहने पर जादू टोना करते हैं कहकर बदनाम करते थे। जो मृतका है मोनी साहू, वो सविता साहू को टोनी बोलते थे बार बार। इसीलिए वहाँ गुस्से में आकर सविता साहू काफी गुस्से में आ गए और उनको अपने आप को अपमानित करने लगे, गांव में अपमानित करने लगे। और उसके बाद इसी टोनी के बात को बदला लेने के लिए उन्होंने आरोपी सविता साहू ने मोनी साहू को जान से मारने का प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद अपनी बेटी जसिका साहू तथा भतीजा दीपेश साहू और दीपेश साहू दिनांक 26 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे जब मोनी साहू घर पर अकेली थी और तीनों मोनी साहू के छत के मोनी साहू ने उसके घर के जस्ट लगा हो उनका सविता साहू जो आरोपी है उनके घर छत के रास्ते से आकर उन्हें पहले सविता साहू ने मृतका मोनी साहू को घोट लिया, उनके गला को घोटा और उसके जस्ट पीछे उनके भतीजा दीपेश साहू ने आकर पीछे से उनके धारदार हथियार से उनके गला और चेहरे पर वार किया, जिससे मृतका मोनी साहू की मौके पर मौत हो गई। और धारदार हथियार से मृत्यु पर मौत हो गई। मौके पर आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए अपने घर वापस चले गए और जो मृतका मोनी साहू ने उनको हत्या कर जो खून उनका कपड़े शरीर पर उनका धो लिया, तीनों लोग धो लिया। और उनके बाद आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिए खून को धो लिया। उसके बाद घटना के दिनांक को सभी लोग अपने बहाने बनाने लगे कि हम लोग इधर खेत पर हैं, तो यहाँ है तो वहाँ है, थे बहाने बनाने लगे। किंतु बारीकी से पुलिस ने पूछताछ किया उनको, तो अंत में उन्होंने बता ही दिया कि हम लोग ये किए थे, क्योंकि हम लोग जो आरोपी है सविता साहू और उनके बेटी है जसिका साहू। आरोपी सविता साहू का उम्र है करीबन 39 वर्ष और उनका बेटी है जसिका साहू, उनका उम्र है 19 साल। उनका भतीजा है सविता साहू का, उनका उम्र है 24 साल। उन्होंने बताया कि सविता साहू ने बताया कि हमको यहाँ टोनी कहता था, जादू टोना करके कहता था, ऐसा कहकर उन्होंने उनका बदला लेने के लिए उनका हत्या किया। इन सभी को मामलों को देखते हुए बारीकी से जांच किया। उसके बाद आरोपी को कब्जे से प्रयुक्त धारदार हंसिया और गाय बांधने वाले रस्सी उनको बरामद कर लिया गया। और मैं बता दूं कि आरोपी है सविता साहू और उनका बेटी है। आरोपी सविता साहू, उनका उम्र है 39 वर्ष और उनका बेटी है, जो आरोपी है उनके सविता साहू की बेटी है, वो भी उनके साथ है। उनका उम्र है 19 साल और उनका भतीजा है सविता साहू, उनका उम्र है दीपेश साहू, उनका उम्र है 24 साल। इन तीनों ग्राम खैरबना का निवासी है। जिला थाना खैरागढ़ केसीजी दिनांक 2 तारीख को उनको गिरफ्तार कर माननीय पेश किया गया। ऐसी और अन्य अपडेट के लिए बने रहे केसीजी 49 के साथ। धन्यवाद। जी सर, घटना हुई थी जिसके आरोपी पकड़े गए हैं, पूरा मामला बताएंगे कि क्या हुआ था। 26 जून को एक घटना हुई थी। इसमें ये मृतका खैरबाना गांव थाना जुरिस्डिक्शन खैरागढ़ में ये मृत्यु हुई थी। इसमें एफआईआर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट सामने आए थे। तो इसमें जो मृतका है उनकी एक करीबी दोस्त प्राइम सस्पेक्ट थी। उन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक एलिबाई बनाया था। उस एलिबाई को सिस्टमैटिकली हमने क्वेश्चन करके उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस कर दिया। इसमें 3
आरोपी जो थे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। इसमें एक सविता साहू, जशिका साहू, उनकी सविता साहू की बेटी, और इनका जो सविता साहू का भतीजा जो है दीपेश, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। दीपेश जो है इन लोगों का जो मंशा थी, इसलिए थी, द मोटिव बिहाइंड द क्राइम वो इसलिए था क्योंकि सविता साहू जी जो है उनको मृतिका जो है वो टुनही बुलाती, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही है। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हंसिया से, सिकल से मारा। इसमें जो 2 फीमेल अक्यूज्ड हैं, सविता और जशिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाली रस्सी से, और दीपेश ने सिकल से कई बार शरीर पे चोट की। वहाँ से हमें उससे मृतिका की उसी वक्त मौत हो गई। और इसमें जो फैक्ट सामने आए थे, जैसे हमने क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में हमें समझ में आया था, वो ये था कि ये सारा जो प्लान था वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर दिया पूरे फैमिली ने कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। और फिर जब उसको डिजिटल एविडेंस कन्फ्रंट करके सीसीटीवी और बाकी सारे डिजिटल एविडेंसेस कन्फ्रंट करके जब क्वेश्चनिंग किया गया, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहाँ से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, और अब मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुका है, सीन ऑफ क्राइम भी रिक्रिएट हो चुका है। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।